मैं बात करूंगा, बहुत हो गया इनका। चांदनी, दरवाजे पे कोई है? दरवाजे पे कोई है? कंचन, कंचन, म्यूजिक कम कर। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल के बात करो। क्या है क्या है? एक सेकंड। हाँ, चल क्या रहा है ये? क्या चल रहा है तुम लोग? ये शरीफों की सोसाइटी है, ये तमाशा यहाँ नहीं चलेगा। देखो चांदनी, तुम्हारी ये रोज रोज के तमाशे अब हमसे सहन नहीं होते, परेशान हो चुके। हमको वो तकलीफ किस बात की है? मेरे पार्टी से, घर से, दोस्तों से, मतलब प्रॉब्लम क्या है? तकलीफ ये है कि तुम्हारी पार्टी की वजह से जीना आराम है हमारा। नींद नहीं आ रही सबको। में रुई ठूस लो ना। यार, अरे एक सेकंड रुको, क्या है? क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं बात क्या हुआ? अब की बार पुलिस बुलाऊंगा मैं। ओ चाचा, ये पुलिस की धमकी ना हमको मत देना। हमें पता है कि पुलिस को कैसे हैंडल किया जाता है। तुम ये मत समझना कि तुम औरत हो इसलिए अपनी मनमानी कर पाओगी, समझी? भूल अपनी छे, बिना सोचे समझे किसी को भी फ्लैट बिकने दिया। सर हम म्यूजिक बंद कर देते। वी आर रियली सॉरी। जल्दी। सॉरी क्यों कह रही हो? हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई पार्टी कर रहे हैं। प्लीज सर हरीश जी ने तो आपको बताया ही होगा ये सब, उसका रोज का था ये। हाँ बताया था, और हमने 10 बार आपको कॉल भी किया था और आपका कोई रिप्लाई नहीं आया। हरीश जी ने हमें बताया था कि आपने उस रात उस लड़के को देखा था जो चांदनी के घर आया था, 21 जुलाई की रात। कौन था वो ललित? कि गैंग का कोई होगा। अब इतने सारे लड़के लड़कियां वहां आते जाते थे, सबको तो नहीं पहचानता हूँ। अब तो ध्यान भी नहीं आता। इन सब वो लड़का जरूर कुछ झगड़ा करके या कुछ करके निकला। इतनी जोर से दरवाजा मारा उसने। रुक रुक। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना ये सब। आप क्यों फंस रहे हैं ये सब लफड़े में? बस ये छोड़िए छोड़िए बोल के बात यहाँ तक पहुंची है। कभी दरवाजा पटक के जाते, कभी लाउड म्यूजिक चलाते, कभी फोड़ने की आवाज आती है। क्लब बना रखा है घर को। मेरी सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी सर, इतना गुस्सा आया मुझे, इतनी जोर से दरवाजा मारा उसने। ललित, कोई बाहर गया तो डेफिनेटली वो अंदर भी आया होगा, किसी ने तो देखा होगा उसको। सर उसके घर में कौन आता था कौन जाता था इसका हिसाब करने लगे तो हो गया काम। और हाँ सर, उससे पहले कुछ कांच के टूटने की आवाज आई थी वहां से। अरे यार, लड़की सुधरने वाली नहीं है। क्या हुआ? सारा हंगामा इसके घर पे ही क्यों होता है? ललित कौन था वो? अगर हम चांदनी के सभी दोस्तों को तुम्हारे सामने खड़ा करें तो उनमें से तुम इस लड़के को पहचान पाओगे? सर उसने कैप पहनी थी रेड कलर की, लेकिन चेहरा ढंग से देख नहीं पाया मैं। चांदनी के कॉल रिकॉर्ड में हमें ये नंबर मिला, 4449149। किसका नंबर है ये? 19 जुलाई को इस नंबर से चांदनी को कॉल आया। फिलहाल ये नंबर स्विच ऑफ है। जी मैंने भी ट्राई किया, तब फोन स्विच ऑफ था। दिव्या, तुम तो उसके सारे दोस्तों को जानती हो, बता सकती हो नंबर किसका है? विवेक राठी, चांदनी का बॉयफ्रेंड। कहाँ रहता है ये, और इस वक्त कहाँ मिलेगा ये विवेक राठी? कांदिवली ईस्ट में रहता है। वो इस वक्त कहाँ होगा वो तो नहीं बता सकती, पर आपको उसके घर का एड्रेस दे सकती हूँ। मैम, विवेक बहुत प्यार करता था चांदनी से। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह चांदनी का मर्डर करेगा। तो तुम्हें बता दो कौन कर सकता है? फोटो है इस विवेक राठी का, जी मेरे नंबर पर फॉरवर्ड कर देना। मैंने इस लड़के को चांदनी के यहाँ आते जाते तो देखा है, पर नाम नहीं इसका मालूम नहीं मुझे। 21 जुलाई की रात को जो लड़का आया था वो यही है। ये बंदा विवेक राठी है, चांदनी का बॉयफ्रेंड। हो भी सकता है, लेकिन पक्का नहीं कह सकता मैं। उसने कैप पहनी हुई थी और ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई थी, जीन्स पहनी हुई थी। सब विवेक राठी का एड्रेस है हमारे पास, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। साथी उठा लो उसे। सब ललित, तुम्हें एक बार और थाने आना होगा इस विवेक राठी की पहचान करने। अभी तुम जा सकते हो। वो
पूछताछ कैसे की? तुमने पुलिस को बताया विवेक के बारे में? ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्हें चांदनी के फ़ोन रिकॉर्ड से पहले से ही सब कुछ पता था। तुमने पुलिस को ये बताया कि चांदनी क्या करने वाली थी, उसके प्लान के बारे में कुछ? नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। तुमसे नहीं पूछा मतलब चांदनी की बहन से भी नहीं पूछा होगा? संदीप, क्या तुम्हें भी लगता है कि ये इतना कुछ चांदनी की ज्वेलरी के लिए हुआ है? उसकी ज्वेलरी मिसिंग तो है। मैंने बस इतना पूछा है कि तुमने पुलिस को बताया चांदनी के प्लान के बारे में। इसमें ज्वेलरी की बात कहाँ से आ गई? भारतीय, कैसे मुमकिन है कि तुम्हें और तुम्हारे पति मोहित को चांदनी के बॉयफ्रेंड के बारे में मालूम नहीं था? तुम लोगों ने हमें चांदनी के बॉयफ्रेंड विवेक के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? सर, अब मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं चांदनी को कभी समझ ही नहीं पाई। वो क्या करती थी क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता सर। उसके तौर तरीके मुझे भी पसंद नहीं थे। भारती, तुम और मोहित तुरंत पुलिस स्टेशन आओ, मुझे बात करनी है तुम दोनों। ओके? अब क्या है? अब क्या जानना चाहते हैं हमसे? यही कि हमने उन्हें विवेक राठी के बारे में क्यों नहीं बताया। जी, विवेक राठी वो घर पर नहीं है। कहाँ गया है? मालूम नहीं, 3 दिन से घर नहीं आया। जिस दिन चांदनी का मर्डर हुआ था यही था? विवेक राठी नाम है इसका? साहब, इनको तो मैंने काफ़ी बार देखा है चांदनी मैडम के साथ। लेकिन साहब, वो जो ललित साहब कह रहे थे ना, वो टोपी वाला, उस रात जब मैं बाथरूम से लौट रहा था, थोड़ी दूर से देखा था साहब, तो पक्का पक्का बता नहीं सकता कि यही थे कि नहीं थे। लेकिन साहब, जब ललित साहब ने बोला टोपी वाला, तो मुझे याद आया साहब, उस रात तो मैंने लाल टोपी पहने हुए देखा था। लेकिन साहब, मुझे क्या पता था कि ऊपर चांदनी मैडम का मर्डर हो गया है। जी, मुझे मालूम था कि चांदनी मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं और मेरे पति इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। हमें वो लड़की कभी पसंद ही नहीं थी। आपका बेटा विवेक है कहाँ पर? 21 जुलाई से गायब है, 3 दिन हो चुके हैं। फिक्र नहीं हो रही है उसकी? मेरा बेटा अक्सर घर के बाहर रहता है, और आप जैसा सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, विवेक चांदनी का बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता। ये बात विवेक राठी को सामने आकर कहनी दीजिए खुद। उसका फोन बंद है और उसके फोन की लास्ट लोकेशन चांदनी की लोकेलिटी की थी। भागकर गया कहाँ आपका बेटा? मेरा बेटा कहीं नहीं भागा है। आने वाले 24 घंटे में अगर विवेक ने पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट नहीं की तो आप और आपके पति दोनों पुलिस के रडार में आ जाएंगे। सर, आप नहीं थे तब मैंने आके स्वाति मैडम से बात की थी। मुझे पता है दिव्या, पर मुझे एक एक बंदा पुलिस स्टेशन में चाहिए जो भी चांदनी के घर पार्टी किया करता था, सबके सब। यकीनन तुम उन सबको तो जानती होगी, चांदनी का फ्रेंड सर्कल, उसका पार्टी ब्रिगेड। जी सर। दिव्या, मुझे सबके सब चाहिए, किसी को मिस मत करना, हम सब पता लगा लेंगे। चांदनी के पड़ोसी ललित ने हमें सब बता दिया है, वो एक एक बंदे को पहचानता है। ठीक है सर, मैं सबको बता दूंगी। जिस रात चांदनी का कत्ल हुआ उस रात किसी को चांदनी के घर से निकलते हुए देखा गया था। माना जा रहा था कि वो चांदनी का बॉयफ्रेंड विवेक था, लेकिन चांदनी के दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर तनाव था जो साफ दिखाई दे रहा था। चांदनी की बहन और उसका पति मोहित भी तनाव में थे। क्या ऐसा कुछ था जिससे वो छुपा रहे थे? चांदनी ने मुंबई को हमेशा के लिए अलविदा कहने का फैसला कर लिया था। चांदनी पिछले 2 महीनों से यह प्लान कर रही थी। एक वक्त था जब वो सब कुछ छोड़कर मुंबई आना चाहती थी, और अब वो मुंबई से ही भाग जाना चाहती थी, घर लौटना चाहती थी। तो अब जब हम विवेक राठी की बात कर रहे हैं तो तुम लोग कह रहे हो कि चांदनी शादीशुदा थी, उसका पति राजू रांची में। ये बात हमें पहले पता होनी चाहिए थी। इतनी जरूरी बात तुम दोनों हमें बताना भूल कैसे गए? हम चांदनी के पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं। विवेक राठी का एक नंबर बंद आ रहा है, दूसरा नंबर जिस पर 2 महीने से चांदनी लगातार बात कर रही थी वो भी बंद आ रहा है। हम लगातार हर उस आदमी को खोज रहे हैं जो भी चांदनी के साथ संपर्क में था, और तुम दोनों बड़े आराम से जिसकी बहन, जिसकी साली का मर्डर हुआ है, वो इतनी जरूरी और अहम बात बताना हमें भूल जाते हैं या फिर जरूरी नहीं समझते। उसका रिश्ता खत्म ही हो गया था। मर्डर लगभग नहीं हुआ है मोहित, प्रॉपर मर्डर हुआ है चांदनी का। चांदनी से जुड़ी हुई हर चीज ताल्लुक रखती है इस मर्डर से, और मैं पहले भी कह चुका हूं तुम दोनों से। सर, चांदनी वापस जाना चाहती थी, वो अपने घर लौटना चाहती थी, अपने पति के पास। चांदनी, तुमको रांची छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। बसा बसाया गृहस्थी उजाड़ कर तुम यहाँ मुंबई चली आई, क्या हासिल कर ली? हमको जो हासिल करना था वो हम कर लिए, अब हमें बस सुकून चाहिए। हम वापस जाना चाहते हैं। और जाओगी किसके पास? माँ पापा के पास या राजू के पास? फोन किया हो तो बात कर लो चांदनी।
सुनने का आदत तो है ही हमारा। राजू, हम सब छोड़ के तुम्हारे पास वापस आना चाहते हैं। तीसरी बार कह रही हो तुम ये, समझ गए हम। पर तुम तो एक बार भी नहीं बोली ना कि वापस आ जाओ। क्या तुम नहीं चाहते कि हम आ जाए? तुमने कहा तुम जाना चाहती हो, हमने जाने दिया। उस वक्त तो तुमने हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि हम क्या चाहते हैं। तब नहीं पूछा था, अब पूछ रहे हैं। बताओ ना राजू, हम वापस आ जाए ना तुम्हारे पास? समझ नहीं आ रहा है क्या क्या। हमारी परमिशन कब से मायने रखने लग गई तुम्हारे लिए? राजू, क्या हम वापस आ सकते हैं? राजू अभी तक जवाब नहीं दिया है। तुमको पता है ना, माँ पापा तुमसे बात तक नहीं करना चाहते। हम माफी मांग लेंगे दीदी। चांदनी, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई तुम्हारे सपने, तुम्हारे फैसले या तुम्हारे सोच के हिसाब से चलेगा? दीदी, हम सिर्फ वही किए जो हमको सही लगा। हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाए हैं। तुमने माँ पापा को, अपने ससुराल वालों को, राजू को, और ऊपर वाला ही जाने यहाँ इस शहर में कितने लोगों को ठेस पहुंचाई है चांदनी। मैं विवेक राठी को नहीं जानती सर। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को नहीं जानती जिनका शायद मेरी बहन चांदनी ने दिल दुखाया। मुझे नहीं पता अगर कोई इस बात से नाराज था कि वो वापस जाना चाहती सब छोड़ छाड़ कर। मुझे नहीं पता उसने कितने लोगों को तकलीफ दी थी। चांदनी यहाँ जितने लोगों को तकलीफ देकर जा रही थी उन सबको हम खोज निकाले, पर क्या चांदनी का पति राजू, जिसे तकलीफ देकर चांदनी रांची से यहाँ मुंबई में आई थी, वो चांदनी के कत्ल के लिए जिम्मेदार हो सकता है? बेटा, हम तेरी वजह से बहुत परेशान हैं। पुलिस घर तक कहाँ पहुंची है? धमकी देकर गई है कि अगर तू सामने नहीं आया तो हम लोगों को उठा लेगी। तेरी माँ ने उनको दूसरा नंबर नहीं दिया है, लेकिन बात आज नहीं तो कल तो खुलेगी ना, और हमें तेरा ये नंबर भी देना पड़ेगा। अरे पापा, मैंने उसे नहीं मारा है। सुन रहे हो ना, नहीं मारा है मैंने उसे। मारा नहीं है तो तू बता इस वक्त कहाँ पे है? मैं तुझे पिक कर लूंगा, हम दोनों पुलिस स्टेशन चलेंगे। पापा, मैं परेशान था कि अचानक से ये चांदनी मुझे छोड़ के जाने का फैसला क्यों लिया। बेटा, चांदनी तुम्हारे लिए सही नहीं थी, वो तुम्हें बर्बाद कर रही थी। खैर, जो भी हुआ, बेटा तुम आके बयान दे दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखिए सर, वो हमारे बेटे को छोड़ के 4 साल पहले ही चली गई थी। अब क्या बात करना है आपको राजू से? विनायक जी, आपका बेटा राजू अपना फोन बंद करके क्यों बैठा है? अगर उसका चांदी से कोई लेना देना नहीं है तो फिर इतना डर क्यों रहा है हमसे बात करने? देखिए, सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे डर रहा है। और वैसे भी चांदनी मुंबई में थी और वहीं पे मरी है। अब आप यहाँ पे राजू से बात करके क्या मिलने वाला है आपको? रांची से मुंबई फ्लाइट भी आती है, ट्रेन भी आती है। आपका बेटा अपनी मनपसंद की सवारी लेकर यहाँ आ सकता है। कल हम चांदनी की बॉडी भी उसकी बहन भारती को सौंप रहे हैं। आ जाएगा तो क्रियाक्रम भी कर सकेगा और हमसे बातचीत भी कर सकेगा। और अगर वो नहीं आता है तो फिर हम रांची आ जाएंगे अपनी पसंद की सवारी। राजू से बात करके माने। हमने राजू से कहा था उससे रिश्ता तोड़ दे, जो गया वो गया। मुंबई पुलिस से फोन आया था, पूछ रहे थे तुम वहां उनसे बात करने मुंबई जाओगे या वो रांची आ जाए। 2 मिनट की। काहे काहे? अरे इतना पागलपन जरूरी था? वो जो बोली तुमने मान लिया। थोड़ा आगे पीछे का सोचा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमको। तुम्हारे मन में उसके लिए फिर से भावनाएं कहां से जाग गई? वो भी इतना सब होने के बाद? क्या जरूरत थी? अरे वो तो चली गई थी और उसके आने की सारी उम्मीद भी हमने छोड़ दी थी। तो गया था क्या? देख, अगर मेरा नाम आया तो तेरा भी आएगा। ये मत सोचो कि तू बच जाएगा। दोस्त, हम सब एक ही नाव पे सवार हैं। मैं डूबा तो तू भी डूबेगा। कल जब पुलिस स्टेशन जाएंगे ना, तो पक्का हमें अलग अलग बिठा के सवाल जवाब किया जाएगा। जाहिर सी बात है, सभी लोग अलग अलग जवाब देंगे। तू कुछ बोलेगा, कंचन कुछ बोलेगी,
दिव्या कुछ बोलेगी, मैं कुछ बोलूंगा। पुलिस सिर्फ इतना जानती है कि बंदे ने रेड कैप पहनी हुई थी। शक्ल नहीं जानती। जो शक्ल सामने चिपक गई है वो विवेक की है। तो अपनी नाव तो सेफ है, समझे? राइट, मैं भी इसी पॉइंट पे आने वाला था। हेलो। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? मोहित जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? मोहित जी मैं दिव्या बोल रही हूँ, चांदनी की फ्रेंड। हाँ दिव्या जी बोलिए। मोहित जी, पुलिस मुझे अब तक 4 बार पूछ चुकी है चांदी की ज्वेलरी के बारे में, कितने की होगी, कुछ डिजाइन है वगैरह वगैरह। हाँ तो इसका मतलब आपने और भारती दी ने अब तक उन्हें बताया नहीं ना कि चांदी ने जाने के पहले सारी ज्वेलरी आपको दी थी? जीजू, आप ये सब अपने साथ रांची ले जाओ। हफ्ते भर में हम भी अपना सारा तामझाम समेट के वहाँ पहुँच जाते हैं। तुम्हारा ये फैसला फाइनल है चांदनी? मतलब एक बार फिर से सोच लो। हाँ जीजू, फाइनल है। चांदनी, हम तुमसे कुछ कहना चाहते थे। कहिए ना। हाँ, अरे ये बात मैं बताने ही वाला था। हाँ बताने वाले थे, पर आपने बताया नहीं। नहीं, वो क्या है ना दिव्या जी की ये सब आपाधापी में ना ये बात दिमाग से निकल गई। मैं कल जा करके बता देता हूँ पुलिस वालों को, ठीक है? कौन था जिसने 21 जुलाई की रात चांदनी के घर में ग्लास तोड़ा था? किसने उसका गला काट दिया था और फिर कलाइयां काटकर उसे मार डाला था? चांदनी ने उस रात किसके लिए दरवाजा खोला था? वाओ, अमेजिंग, थैंक यू। सच में संजना, होल्ड इट। तुम्हें नहीं लग रहा संजना कि ये बिल्कुल चांदनी के डिजाइन से मिलता जुलता है? I mean, कितनी बार कहा मैंने उससे कि अपने डिजाइन मुझे दे दे जब भी वो छुट्टियां लेती थी, बट नो। जी, कमाल कर दिया तुमने तो। वो एक्चुअली मैंने चांदनी से रिक्वेस्ट की थी कि अपने डिज़ाइंस मुझे दे दे। तो तुम्हें मेरे डिज़ाइंस चाहिए? क्यों? तुम तो वैसे भी जा रही हो ना चांदनी, तो वो डिज़ाइंस मेरे काम आ जाएंगे। बस उससे ने मुझे दिया था। अच्छी बात है ना, क्लाइंट को अच्छा लगेगा और नाम भी होगा। वेल डन, थैंक यू, आई लाइक इट। चांदनी ने रांची से लेकर मुंबई तक के सफर में वो सारी ऊंचाइयां हासिल की जिसकी ख्वाहिश उसने की थी, और उसका ये सफर खत्म हुआ उसके कत्ल पर। चांदनी के सब कुछ पीछे छोड़ घर वापसी के फैसले से कई लोगों को ठेस पहुंची थी। उसके कत्ल के पीछे मकसद क्या था, और इस कत्ल के लिए आखिर जिम्मेदार कौन था? जिसने भी चांदनी को मारा था उसके अंदर दर्द, लालच और चांदनी को सबक सिखाने का जुनून था। पर आखिर ये जख्म था क्या, और उसका कातिल कितना जख्मी था, ये हम जानेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। जय हिंद।